आवाज़ मैम 24 देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ राजेश सोनी हल्का मैम, जो कि संयोजक महम 24 विकास मंच के संयोजक भी हैं, और आज जानेंगे कि किस प्रकार का जो है एक माहौल महम में चल रहा है। इस विषय को इस चर्चा को लेकर हम जो है सोनी जी के पास पहुँचे हैं। सोनी जी, आवाज़ मैम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आपका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। जैसा कि देखा जा रहा है कि आप जो है अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी मुद्दों को लेकर सामने आते रहते हैं। कभी आप बंदरों का मुद्दा लेके आते हैं तो कभी किसी प्रकार का मुद्दा लेके आते हैं। लेकिन और मैंने एक चीज़ और देखी है, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो यूट्यूब पे 50 पार यानी 52,000 जो हैं वो पहुंच चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? आवाज़ महम 24 के संचालक रामराज जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वैसे ये मैंने चैनल अपने शौक़ के तौर पे बनाया था, मगर फिर मैंने ये देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं एक बढ़िया मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता हूँ, और भाइयों का मुझे प्यार मिला, और भाइयों के प्यार की बदौलत ही आज हम इस मुकाम पे पहुँचे कि हम 52,000 प्लस सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब पहुँच चुके हैं, और फेसबुक पे भी नियर अबाउट हम 77,000 के आसपास फॉलोअर्स के मतलब हमें मिले हैं जी, और उनका हमें भरपूर प्यार मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, जिस प्रकार देखा कि आपका एकदम जो है सोशल मीडिया पर ग्राफ एकदम बढ़ चुका है, और तो आगे आपकी प्लानिंग क्या है? सोशल मीडिया पे सामाजिक मुद्दों को लेकर है, राजनीति में जाने का मुद्दा, क्योंकि आप पहले राजनीति में भी आप हाथ आजमा चुके हैं। देखिए, मैंने 2014 में एमएलए का इलेक्शन लड़ा था बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। उन्होंने मुझे पूरा मान सम्मान दिया, ऐसी बात नहीं है, और उन्हीं की वजह से मेरी हल्के में पहचान भी बनी। अभी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं कोई पॉलिटिकली बात करूं, मैं सिर्फ सामाजिक मुद्दों पे बात करता हूं, और जो मुझे सामाजिक मुद्दे अच्छे लगते हैं, जिस तरह की हमारे महम शहर के अंदर मूलभूत सुविधाएं है ही नहीं, पत्रकार महोदय है ही नहीं। पता नहीं, जब से मैं तो कहूँगा कि महम विधानसभा बनी है तब से ये ना मतलब इसको कोई वाली वारिस ढंग का मिला ही नहीं। जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार तो मैं यहाँ के नेता को भी मानता हूँ और साथ साथ जनता को भी मानता हूँ, क्योंकि सरकार तो कोई बनती है और एमएलए विपक्ष का बनता है, जिसकी वजह से जो है उसको क्रेडिट मिलता नहीं। फिर महम शहर की जनता वैसे ही रहती है बेचारी, और रह ही रही है। नगर पालिका में प्रधान कोई और बनता है, सरकार किसी और की बनती है। एमएलए कोई और बनता है, सरकार किसी और की बन जाती है। मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम जो है सरकार का सत्ता सुख हम भोग ही नहीं पाते। इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्टिव होकर के मैं चाहता हूँ कि महम शहर के मुद्दे, खास करके महम शहर के मुद्दे तो मैं उठाना ही चाहता हूँ, क्योंकि महम शहर में रहता हूँ तो ऑब्वियसली पहले महम शहर के मुद्दे उठाऊंगा मैं। सर, आप महम में रहते हैं, पानी की व्यवस्था देखें और सीवर व्यवस्था की देखें, और जानकारी ये बता दें भाई, अभी जो है फ़िलहाल बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है। आज 23 जो है जून हो चुका है, और अभी बारिश तो कभी न कभी आने वाली है। तो किस प्रकार के इंतजामात जो हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? इंतजामात कुछ नहीं है, नाले को साफ़ करते हैं, गंदगी वहीं पर डाल जाते हैं। बट एज़ पर रूल एंड रेगुलेशंस नाले की गंदगी साफ़ करते हैं तो वो बैकेट से उठा करके ट्रॉली में डालनी चाहिए इन लोगों को, मगर वो डालते नहीं, गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। अभी तक वो जो ये नहर जो खोद रखी है, मतलब हम इसको कहेंगे, ये अभी ये जब एक बार बाढ़ आई थी उसके दौरान हमने नहर खुदाई की थी, उसकी भी सफाई नहीं हुई है। वो वेट कर रही है कि कब उसकी सफाई हो। अनफॉर्चुनेटली अगर गलती से भारी बारिश हो गई तो ये मान के चलना महम का 101% है ना जलमग्न हो जाएगा। कौन सी नहर की बात कर रहे हैं? मैं ये इसी बात कर रहा हूँ जो ये खुदाई थी, क्या नाम है इसका, बड़म्बा की जो नहर नहीं है, ये क्या बोलते हैं, ये माइनर की बात कर रहा हूँ मैं, उसी की बात कर। मैं गया था, मैं वहाँ पे देख के आया हूँ, उसकी भी सफाई नहीं हो रही। बारिश का पानी अभी भी वहाँ पे खड़ा हुआ है। जेड पंप लगा रखे हैं वो बंद हैं, इवन की जो जनरेटर लगा रखे हैं वो भी बेकार हैं। मैं देख के आया हूँ मैं वहाँ पे, तो मतलब कुछ नहीं है महम के अंदर कोई, मतलब ये चीज़ है। हमारे महम के राज्यसभा सांसद बने, हमें लगा था कि हमें सौगात मिलेगी, उसका भी हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। कोई भी काफ़ी सारे जो हैं वो तो अपना कर रहे हैं कि कहीं इंद्रगढ़ में देखा था हमने, सामान्य में उन्होंने जो एक रास्ते का जो है किया था, उद्घाटन किया था, वहाँ बनना स्टार्ट हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं सर, नारियल फोड़ना और उसको ऊपर एक्टिव होना बड़ा, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। नारियल तो हमने भी बतेरे फोड़े हैं सर, पर फोड़ने से काम थोड़ी होता है। मूलभूत सुविधाएं तो है ही नहीं। हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर लिख देंगे वहाँ पे जाके, अगर खांसी भी होगी तो रेफर टू पीजीआई। एक प्रॉब्लम और क्रिएट होगी हमारे लिए, ठीक है ना। पानी की समस्या ऐसी कि 4-4, 5-5 दिन के अंदर पानी आता है, वो भी कब आता, कब आएगा, कितने मिनट के लिए आएगा, कुछ नहीं पता। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, रात को पानी आएगा, दिन में आएगा। जनानी परेशान होती रहती हैं। पानी पहले कुएं की व्यवस्था तो थी कि चल ठीक है अपना डोल उठाए कुएं से उठा लाए,
मगर आजकल तो वो भी नहीं है। ये यहाँ पे आरओ वाले हैं, मैं तो कहूँगा कि भला उन लोगों का जो महम के अंदर सप्लाई करते रहते हैं, अदरवाइज़ तो यहाँ की जनता प्यासी मर जाए। पत्रकार महोदय, हमें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही। रोज़गार तो बहुत दूर की बात है कि रोज़गार देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि एनसीआर क्षेत्र में आता था, अब नहीं है, ये आता था महम, तब भी बेनिफिट नहीं मिला। कह रहे थे कि भाई रेल आएगी तब आप लोगों को फैसिलिटी देंगे, और फैसिलिटी की भाड़ में। कम से कम रेल आई है तो कच्चे माल की सुविधा भी हो सकती है, यहाँ पे उद्योग धंधे भी लग सकते हैं। जब तक उद्योग धंधे नहीं लगेंगे महम हमारा डेवलप नहीं हो सकता। ऐसी ही अपनी ये राजनीति करते रहेंगे और महम शहर की जनता ऐसी ही तड़पती रहेगी, बिलखती रहेगी, रोती रहेगी। उसके जैसा कि देखा जा रहा है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो गए हैं और आप मुद्दों को उठाते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, तो आपकी फ्यूचर में प्लानिंग क्या है? क्या आप राजनीति में आएंगे, क्या नहीं? क्या इन मुद्दों को आप बुनाएंगे, क्या नहीं? क्या सफल हो पाएंगे, क्या नहीं? क्या ऐसा क्या है? देखिए पत्रकार महोदय, अभी निकट भविष्य में मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। एक सामाजिक मुद्दे होने के नाते मैं जरूर आवाज़ से आवाज़ उठाऊंगा। और हमारे इस महम चौबीसी विकास मंच के हमने लगभग पूरी महम चौबीसी के दौरान हमने अपने हर गांव से हमारे करीब 15 मान के चलना 15 मेंबर हम निकाल रहे हैं। हमारे महम शहर से भी हर वार्ड से हम 10 बंदे निकाल रहे हैं। तो हमारा बहुत बड़ा संगठन तैयार हो चुका है। समय बताएगा आने के बाद हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट एट प्रेजेंट हम ये नहीं चाहते कि हम कोई इलेक्शन लड़ें या कुछ और करें, बट सामाजिक मुद्दों को हम जोर शोर से उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उठाते दर्शक साथियों, आपने देखा राजेश सोनी हल्का महम, जो कि महम चौबीसी संयोजक हैं, और इन्होंने बताया कि हम सामाजिक मुद्दों पर काम करते रहेंगे, ना कि राजनीति। और लगातार बता दें सोनी जी, आपको जो है 52,000 पार पर जो है हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। जो है आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें और इसी तरह जो है आप अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें, अंजाम देते रहें और लोकल लोगों की जो है समस्याओं की आवाज़ बढ़ते रहें। तो महम जो शहरवासी हैं उनके लिए आपकी खास तौर पर क्या अपील है? मैं महम शहर वालों को ये कहूँगा कि शोषित हमेशा वो होता है जिसको शोषण करवाना आता हो। हमारे महम शहर के लोग बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा कि भीरू हैं, डरे हुए हैं, जिसको बोलते हैं कि मतलब डरपोक टाइप के हैं, अपनी आवाज़ को उठाना नहीं जानते। अगर गांव वाले से राजनीति सीखनी तो गांव से सीखो यार। छोटा सा गांव खरगड़ा 1 मिनट में एक हो जाता है। मोगरा चले जाइए, एक नाम के ऊपर एक हो जाएगा, अपनी आवाज़ उठाएगा, अपने हक के लिए लड़ेगा। मगर शहर के अंदर तो कोई आवाज़ उठाने वाला है ही नहीं। वो कहते हैं ना, जिसके मर्जी राजा उसके रुड़ते फिरे वजीर। तो सीधी सी बात है जी, ना तो कोई राजा और ना ही इन लोगों को अपनी बात कहने का भी तरीका नहीं है और मांग रखने का भी तरीका नहीं है, और मांगनी भी नहीं आती कि मेरे को अपनी मांग कैसे रखनी चाहिए, और लड़ना भी नहीं आता। जब तक आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपका शोषण होना स्वाभाविक है और ऐसे ही आप शोषित होते रहेंगे। देखते हैं हम कहाँ तक इनकी लड़ाई लड़ते हैं। जब तक जिंदा है हम लड़ेंगे, महम शहर के लिए लड़ेंगे। ओबियसली मैं महम शहर से बिलोंग करता हूँ, पर राजनीति हमारी रहेगी। राजनीति नहीं कहेंगे हम इसको, सामाजिक तौर के ऊपर हम पूरी महम चौबीसी के अंदर एक्टिव हैं और एक्टिव रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आपकी। थैंक यू वेरी मच। आज टॉक में आपने हमसे बातचीत की, और जब तक कोई दूसरी अपडेट आए तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।